हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का चैप्टर 4। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री आता है तो उसमें एनसीईआरटी का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। 70 से 80% आपका जो होता है वो एनसीईआरटी से ही आता है और इसीलिए मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक से आपको पढ़ाना शुरू करा है, जिसमें मैंने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। पाषाण काल, आपका सिंधु घाटी सभ्यता और आपका वैदिक काल। तो ये मैंने 3 कवर किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हुआ। ये बुक इतनी अच्छी है, इसमें इतने अच्छा सार संग्रह दिया गया है कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इसके परे आ जाए, जो इससे अलग आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस बुक से आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज शुरू करते हैं चौथा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में जहाँ एक तरफ समाजवाद का उदय हो रहा था, एक विशाल सुसंगठित साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी, ठीक उसी समय अनेक नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा था। जिस प्रकार साम्राज्यवादी गतिविधियों का केंद्र मगध बना, उसी प्रकार नवीन धार्मिक गतिविधियों का भी केंद्र मगध ही बना था। इसी समय विश्व के अन्य भागों में पुरातन धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी। चलिए, धार्मिक आंदोलन के कारण एक बार अगर हम जानना चाहें तो वो भी हम जान लेते हैं कि भाई धार्मिक आंदोलन शुरू क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे। देखिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई। जैसे आपको पता है कि वैदिक काल 2 काल में विभाजित है, आपका ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जटिल हो गई थी। अब कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्णय होने लगा। मतलब ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्ण थे, अब क्या हो गया कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्णय होने लगा। समाज स्पष्टतः 2 वर्गों में बढ़ गया, सुविधा भोगी और सुविधाहीन। मतलब वो लोग जिनके पास सुविधा हैं और वो लोग जिनके पास कोई भी सुविधा नहीं है। इस समय तक धार्मिक जीवन जो धार्मिक जीवन था उसमें आडंबर आ गए थे, यज्ञ और बलि प्रधान बन चुका था। तो उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में ही धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध विरोध की भावना प्रकट होने लगी थी। इसका आरंभ हुआ वो उपनिषदों से हुआ। नए धर्मों के उदय का वास्तविक कारण उत्तर पूर्वी भारत में प्रकट हुई जो नई कृषि व्यवस्था में निहित थी। मतलब जो नई कृषि व्यवस्था एक तरीके से स्टार्ट हुई थी उसमें ही क्या था, ये निहित थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ धार्मिक आंदोलन के कारण थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर अब हम बात करें, अभी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने नहीं जानी लेकिन अभी आप सारी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई, कैसे क्या रहा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम जैन धर्म की बात करेंगे। तो जैन धर्म की स्थापना की अगर हम बात करें तो जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को दिया जाता है, तथापि वे धर्म के संस्थापक नहीं थे। देखिए, विकसित किसने करा, कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कुछ लोग टिक लगा देते हैं वर्धमान महावीर। यहाँ पर आपसे गलती हो जाती है, क्योंकि वर्धमान महावीर वास्तविक तौर पर आप संस्थापक कह सकते हो लेकिन आप उनको संस्थापक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को संगठित और विकसित करा, ना कि इसके संस्थापक थे वो। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अब आपको पता चल गया होगा जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव ही जो प्रथम तीर्थंकर थे उन्होंने ही जैन धर्म को स्थापित करा था। और जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो हमारे वर्धमान महावीर को दिया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका मतलब विजेता होता है, जितेंद्रिय। जैन महात्माओं की निग्रंथ बंधन रहित, मतलब निग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित, जो सारे बंधनों से मुक्त हो। तो जैन
महात्माओं का निर्ग्रंथ तथा जैन धर्म की अधिष्ठा को तीर्थंकर कहा जाता था। मतलब जो जैन धर्म के महात्मा होते थे उनको निर्ग्रंथ कहते थे, मतलब बंधनों से मुक्त, और जैन धर्म के जो अधिष्ठाता होते थे उनको हम तीर्थंकर कहते थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, अभी आपने पढ़ा कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। अब हम आगे की बात कर लेते हैं और कुछ और बातें जान लेते हैं। अब हम जैन धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे, ठीक है, और महावीर स्वामी जो मेन हैं उनके बारे में हम सारी बातें जानेंगे। देखिए ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, इनको आप कहीं लिख कर रख लीजिए। जैन धर्म की बात करें तो उसके जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आप महावीर को ही बोलते हैं। अगर कहीं शब्द यूज कर लिया जाए वास्तविक संस्थापक, तब तो आप महावीर स्वामी का नाम लिखोगे, लेकिन केवल संस्थापक पूछा है तो आप क्या लिखोगे? ऋषभ देव लिखोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि भाई विकसित और विकास जैन धर्म का महावीर ने किया, तो इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। लेकिन अगर केवल संस्थापक पूछा जाए तो आप ऋषभ देव कहेंगे। अब हम जान लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में जो मेन है, ठीक है। जन्म इनका कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। पुराने इतिहास एनसीईआरटी के हिसाब से 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। जन्म स्थल इनका क्या था? कुंडग्राम इनका जन्म स्थल था, निकट वैशाली। वैशाली बिहार के निकट है ये कुंडग्राम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी का जो जन्म स्थल था वो कुंडग्राम था, निकट वैशाली के निकट है, बिहार में, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय के प्रधान थे। क्या थे? कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय के प्रधान थे, वज्जी संघ के थे ये, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैन महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थल इनका कुंडग्राम था, पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था, माता का नाम इनकी त्रिशला था। ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी त्रिशला। ओके, ये जैन धर्म मतलब ये क्या थी? हमारे जो महावीर स्वामी थे उनकी माता थी त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये कुंडिन्य गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। किसकी कन्या थी? समरवती की कन्या थी, राजा समरवती की कन्या थी। कुंडिन्य जो गोत्र के थे। फिर अगर हम दामाद की बात करें, दामाद के इनके जरूर याद रखिएगा, जो महावीर स्वामी थे उनके दामाद का नाम जामाली था। प्रथम विरोधी भी थे और ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष मतलब क्या था? ये प्रथम विरोधी बने थे। इनके दामाद ही इनके प्रथम शिष्य भी थे और इनके दामाद ही इनके प्रथम विरोधी भी थे। द्वितीय विरोधी तिसगुप्त थे, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष ये तिसगुप्त थे दूसरे विरोधी। और आपके गृह त्याग की जो घटना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, गृह त्याग इन्होंने किस आयु में करा? 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग करा था। अभी आपको महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन भी समझना पड़ेगा। फिर आगे की बात कर लेते हैं। शिष्य इनका जो ये शिष्य किसके थे? तो ये जो शिष्य थे, देखिए, शिष्य मखली पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक वो थे और बचपन का नाम इनके वर्धमान था। गोत्र वंश इनका कश्यप या इक्ष्वाकु था। प्रतीक इनका सिंह था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्रथम वर्षावास अस्थि का ग्राम, और जबकि आपका जो अंतिम वर्षावास था वो पावापुरी में था, ठीक है। आगे मूव करते हैं। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, अड़ोजा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति इनको 12 वर्ष की तपस्या, देखिए 30 की उम्र में इन्होंने क्या करा? गृह त्याग करा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको और क्लियर चीज़ें समझ में आए। देखिए 30 की उम्र में इन्होंने गृह त्याग करा और 12 वर्ष के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में इनको जरंबिका ग्राम में त्रिजुपालिका नदी के तट पर, जरंबिका ग्राम त्रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी इन्होंने। इनके जो प्रथम शिष्य थे, देखिए ये किसके शिष्य थे? ये किसके शिष्य थे? तो मखली पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। और इनका जो प्रथम शिष्य था, अगर हम आगे बात करें तो इनका जो प्रथम शिष्य था वो जामाली था, दामाद और भांजा भी था, और प्रियदर्शना का पति था ये, ठीक है। प्रथम शिष्या कौन थी? चंदना थी, भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी ये। और आपका प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में विंध्याचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर दिया। कुछ ये बुक में ही थोड़ा सा धुंधला था, लेकिन आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए आपको बस मेन चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
तो प्रथम उपदेश उन्होंने राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था, ठीक है, विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर। और प्रमुख उपाधि इनकी क्या क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या उपाधि थी, केवलिन कैवल्य बोला जाता था जिसने सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति करी हो, जिन विजेता, अरहत, पूज्य और निग्रंथ मतलब जो बंधन रहित हो, इनको ये सारी उपाधियां दी गई। जीवन के अंत पावापुरी नालंदा बिहार में 72 वर्ष, देखिए 42 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी और 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन 468 ईसा पूर्व में इनका निर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। सस्तीपाल मलगढ़ राज के प्रधान का शासित क्षेत्र था ये, ठीक है। महावीर जयंती आप प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके अलावा स्पष्टीकरण अगर हम करें तो जरंबिका ग्राम हजारीबाग के निकट पार्श्वनाथ की पहाड़ियों में स्थित है। त्रिजुपालिका नदी की पहचान वाराकर नदी, दामोदर नदी के निकट से की गई थी। अनेक विद्वानों का मानना था, अगर विद्वानों की बात करें तो अनेक विद्वानों का मानना है कि महावीर की वास्तविक निर्वाण स्थल बिहार के पावापुरी नालंदा जिला में है, परंतु डॉक्टर OPL श्रीवास्तव का मत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर निकट पड़गढ़रौना वीरभारी से है। अनेक विद्वान महावीर की जन्म तिथि 30 मार्च मानते हैं और निर्वाण तिथि 15 अक्टूबर मानते हैं, जबकि प्राचीन इतिहास NCERT के हिसाब से लेखक रामशरण शर्मा ने पृष्ठ संख्या 101 और 102 पर जो जन्म बताया है 540 ईसा पूर्व बताया है और निर्वाण 468 ईसा पूर्व बताया। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, आपको इसी को ध्यान रखना है, इसी को उचित माना जाता है 540 ईसा पूर्व, ठीक है, और इनकी मृत्यु आपकी 468 ईसा पूर्व में हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपने इतना कुछ पढ़ा इनके बारे में कि इनकी मतलब कब इनका अंत हुआ, कहाँ पर हुआ, कहाँ निर्वाण प्राप्त करा, तो आप देख पा रहे हैं पावापुरी नालंदा बिहार में 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन इनको निर्वाण मिला। सस्तीपाल मलगढ़ राज्य का शासित क्षेत्र है, वहाँ पर इनका निर्वाण हुआ, पावापुरी नालंदा बिहार में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे मूव करते हैं। जैन धर्म की स्थापना के बारे में हमने पढ़ लिया और हमने महावीर स्वामी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, ठीक है। अब हम आगे कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि अगर आप PGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको हर डिटेल के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। वर्ष 1975 में 1008 भगवान महावीर स्वामी जी के 25वें निर्वाण वर्ष के अवसर पर समस्त जैन समुदाय ने जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह का एक स्वरूप बनाकर उस पर सहमति प्रकट की थी। इस प्रतीक चिन्ह का रूप जैन शास्त्रों में वर्णित 3 लोक के आधार जैसा है। इसका निचला भाग अधोलोक, बीच का भाग मध्यलोक और ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक का अनंत काल से अनंत काल तक के लिए विराजमान है। चिन्ह के निचले भाग आप देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। चिन्ह के निचले भाग में प्रदर्शित हाथ, ये जो हाथ अभय का प्रतीक है और लोक के सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखने का प्रतीक है, मतलब अहिंसा का भाव रखने का प्रतीक है। हाथ के बीच में 24 आरों वाला 24 तीर्थंकरों द्वारा प्रणीत जैन धर्म को दर्शाता है और जिसका मूल भाव अहिंसा है। ऊपरी भाग में प्रदर्शित स्वास्तिक जो चिन्ह है वो 4 भुजाओं 4 गतियों नरक 4 गतियों को दर्शाता है। इनके हिसाब से नरक को, त्रियंश को, मनुष्य को और देव का घोतक है, ठीक है। फिर प्रत्येक सांसारिक प्राणी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता है। स्वास्तिक के ऊपर प्रदर्शित जो 3 बिंदु हैं उसमें 3 बातें, जैसे उनके जो 3 मतलब ज्ञान थे एक तरीके से, तो 3 चीज़ें थी, 3 दर्शन जो उन्होंने दिए थे, अभी आगे हम पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को दर्शाते हैं और संदेश देते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना प्राणी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे नीचे जो लिखे गए सूत्र में ये लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, तो परस्परो ग्रहो जीवानाम का अर्थ प्रत्येक जीवन परस्पर एक दूसरे का उपकार करे, यही जीवन का लक्षण है। जैन प्रतीक चिन्ह सांसारिक प्राणी मात्र की वर्तमान दशा एवं इससे मुक्त होकर सिद्ध शिला तक पहुंचने का मार्ग दर्शाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आप ये चिन्ह देख पा रहे हैं, तो ये वर्ष 1975 में 1008 भगवान महावीर स्वामी जी के जो 25वें निर्वाण वर्ष, मतलब जब 2500 वर्ष हो गए थे उनके निर्वाण के बाद, तो समस्त जो जैन समुदाय थे उन्होंने जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह का एक स्वरूप बनाकर उस पर सहमति प्रकट करी थी। तो ये स्वरूप उन्होंने बनाया था। इसे
ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो आप जान सकते हैं इसको। और इस प्रतीक चिन्ह को का रूप जो है जैन शास्त्रों में वर्णित है 3 लोक के आधार जैसा है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ आगे की बात कर लेते हैं। हमने मेन चीज़ें कुछ समझी, आंदोलन के कारण समझे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने जानी। अब हम आगे मूव करेंगे। अब हम कुछ 24 जो तीर्थंकर हैं उनका विवरण देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी अब पेपर टफ बनाने के लिए कुछ तीर्थंकरों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। इनका पूर्व जन्म आपका ये पूर्व जन्म वगैरह नहीं, खैर आपको जन्म स्थल पता होना चाहिए। ऋषभनाथ अयोध्या इनका जन्म स्थल है और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था, बैल था या वृषभ आप बोल सकते हैं। और वैराग इन्होंने कहाँ पर लिया? बरगद के पेड़ पर लिया। और कह सकते हैं निर्वाण स्थल इनका अष्टपद कैलाश में था। निर्वाण स्थल कहाँ था? अष्टपद कैलाश में। ठीक है। बाकी ये दूसरे जो हमारे तीर्थंकर हैं वो अजितनाथ हैं, जिनका भी जन्म जो है अयोध्या में हुआ। प्रतीक चिन्ह इनका हाथी है और आपका जो कह सकते हैं वैराग जो वृक्ष है वो इनका सप्तर्पण है, और जबकि समेश शिखर इनका निर्वाण स्थल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आप एक बार देख सकते हैं। और आखिरी में 23वें पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका जो आप कह सकते हैं जन्म स्थल वो इनका जो जन्म स्थल है वो वाराणसी है। ठीक है। पार्श्वनाथ का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। और इनका जो पार्श्व लिखा है, ना पार्श्व लिखा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका जो चिन्ह है वो हमारा सांप और सर्प है। और अगर हम बात करें निर्वाण स्थल की तो इनका समेश शिखर इनका निर्वाण स्थल है। ठीक है। अगर अब हम अपने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो कुंडग्राम में हुआ, अभी पढ़ के आए। इनका जो प्रतीक था वो चिन्ह था और आपका जो इनका जो मतलब निर्वाण स्थल था वो पावापुरी था। निर्वाण स्थल पावापुरी था, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे एक गोमतेश्वर की मूर्ति यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्नाटक के हासन जिला के श्रवणबेलगोला में बिना किसी सहारे खड़ी पत्थर से निर्मित विश्व की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका निर्माण चामुंडराय गंग सेनापति ने करवाया था। गंग नरेश राजमल फोर्थ के दरबार में मंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक को भद्रबाहु जैन गुरु द्वारा संन्यास लेने के बाद शेष दिन यहाँ व्यतीत किए थे। तो गोमतेश्वर या बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के पुत्र थे। गोमतेश्वर प्रतिमा विंध्यगिरि पर्वत 17.5 मीटर ऊंची है। यह एक बड़ी चट्टान को काट कर बनाई गई है। यह मूर्ति विजयनगर के शासकों भैरासा सामंतों द्वारा 1432 ईस्वी में स्थापित की गई थी। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मूर्ति को विधि विधान से दूध दही से स्नान कराया जाता है। इस प्रक्रिया को महामस्तकाभिषेक कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए महामस्तकाभिषेक किसको कहते हैं, तो यहाँ पर जिस मूर्ति को 12 वर्ष के बाद नहलाया जाता है उसको कहते हैं दूध दही से। प्रमुख उपदेश अहिंसा, सुख, प्रत्याग, शांति, मैत्री, प्रगति और ध्यान सिद्धि है। सिद्धि बोल सकते हैं, सिद्धि नहीं होगा। ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बस इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत थी। अब हम आगे बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की। ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। देखिए इनके जो क्या कह सकते हैं, इनके जो कह सकते हैं शिष्य थे या 2 संप्रदाय थे जैन धर्म के, एक था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर को तेरापंथी और दिगंबर को सेमैया बोला जाता है। इस संप्रदाय के प्रमुख स्थूल भद्र थे, जबकि दिगंबर में भद्रबाहु थे। आपको याद रखना है कि जो श्वेतांबर है इस संप्रदाय के प्रमुख स्थल भद्र थे और इस संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। इनके समर्थक मगध वाले कहलाए और जो दिगंबर के समर्थक थे वो दक्षिण वाले कहलाए। मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं था श्वेतांबर में, जबकि दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग जो था वो आवश्यक था। दिगंबर के गा से आप याद कर सकते हैं नंग, और उसी में आप याद कर सकते हैं कि वस्त्र त्याग इसमें आवश्यक था। इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं। इसमें क्या है कि स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं, लेकिन यहाँ पर स्त्रियों के निर्वाण की आवश्यकता नहीं बताई गई। कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता थी श्वेतांबर को, और दिगंबर थे उनको कैवल्य प्राप्ति के बाद उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं थी। जो ये क्या कहते थे, श्वेतांबर क्या कहते थे कि महावीर को विवाहित मानते थे, जबकि दिगंबर का मानना था कि महावीर अविवाहित थे।
श्वेतांबरों का मानना था कि ये 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे। जो 19वां तीर्थंकर है मल्लीनाथ, उसको ये स्त्री मानते थे, जबकि जो ये क्या करते थे, ये मतलब जो दिगंबर थे वो मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे। और ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं और ये जैन आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते हैं। कौन? दिगंबर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इनके बारे में कभी कभी कुछ कथन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम मूव करते हैं। सारी बेसिक बातें हमने यहाँ पर जान ली हैं जैन धर्म के बारे में। अब अगर हम यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के बारे में, जिनका जो प्रतीक था वो सांप सर्प था। इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। ठीक है, माता वामा देवी कौशस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। पत्नी इनकी प्रभावती कुशस्थल की राजकुमारी, और यह 23वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। ठीक है, जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम महान पुरुष कहा गया है। इसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 संकल्पों अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह को चतुर्थी कहा गया है। ठीक है, झारखंड के गिरिडीह जिले में तमेश शिखर पारसनाथ पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। तो ये आपको पता होना। पंच महाव्रत की बात की, जो ब्रह्मचर्य देखिए बाद में जोड़ा गया। पार्श्वनाथ ने केवल 4 मतलब मेन जो कह सकते हैं कि 4 संकल्प बताए थे। तो 5 महाव्रत इनके कौन कौन से थे? अहिंसा, जीव की हिंसा ना करना, सत्य, ये सब याद होना चाहिए। ये बोरिंग जरूर है बट आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 2-3 बार इसको देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। अहिंसा की बात करें तो अहिंसा आपका जीव की हिंसा ना करना, सत्य सदा सत्य का मधुर बोलना, अपरिग्रह संपत्ति ग्रहण न करना, अस्त्य चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना। ठीक है, तो ये सब आपको पता। और इनके त्रिरत्न कौन से थे? सब याद होने चाहिए आपको। त्रिरत्न कौन थे? मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति हेतु, कैवल्य यानी कि ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हेतु, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास, सम्यक चरित्र, इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। ये इनके त्रिरत्न थे जैन धर्म के। अब जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या क्या थी, ये सारी बातें आपको पूछी जा सकती हैं कथन में, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है और इसमें कृषि व युद्ध में भाग लेने का पर प्रतिबंध, मतलब कृषि व युद्ध में भाग लेने में प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। इसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करी गई है। देखो बौद्ध धर्म में आपको इन दोनों के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा करी गई है, जबकि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करी गई है। ठीक है, जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को वो नहीं मानता। ये दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे यानी कि राजा से नीचे बताया गया है, जन से नीचे बताया गया है। जिन कौन है? जिन मतलब वही जो विजेता कह सकते हैं, है ना। जिन यहाँ पर जन वाला जिन नहीं है, जिन जो है ये वह विजेता की बात करी गई है, जिन से नीचे बताया गया। एक तरीके से देवताओं के अस्तित्व को तो स्वीकार करा है लेकिन उसको उससे नीचे बताया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी बोलने में, आपको वो ध्यान रखना है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बात, 2 प्रमुख जो जैन संगतियाँ हुई। तो प्रथम संगति पाटलिपुत्र बिहार में हुई 300 ईसा पूर्व में। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। बिहार बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन हुआ इसमें। पुनः 12 अंकों का प्रणयन। जैन धर्म के 2 विचारधाराएं आई। विचारधाराओं में विभाजन हुआ। दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, स्थल बाहु भद्र के नेतृत्व वाले। ठीक है, दूसरी जो संगति हुई है वो आपकी वल्लभी गुजरात में हुई है 512 ईस्वी में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो देवध्रीगढ़ क्षमर थे। बिखरे ग्रंथों का संकलन और उनका क्रम अनुसार प्रणयन करने के लिए इसमें
मतलब इसका परिणाम ये हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हुआ, किस वर्ष हुआ और कौन उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कपिलवस्तु के थे, और ये गौतमी गोत्र के थे, इसीलिए इनको गौतम गोत्र के थे, इसीलिए इन्हें गौतमी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गौतमी भी इनको कहा जाता था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उनके जन्म के एक सप्ताह बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था उसके बाद वो बुद्ध कहलाए थे, पहले तो उनका नाम बुद्ध नहीं था। फिर बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं। देखिए, बौद्ध दर्शन षडिगवादी, कर्मवादी और अनिश्चरवादी तक। षडिगवादी मतलब अंतः शुद्धिवादी है। इनके अनुसार जो सभी संस्कार हैं वो व्यधर्मा है, अंतः अप्रमोद के साथ मोक्ष का संपादन करें। ठीक है, मतलब मोक्ष का संपादन करें। तो वो षडिगवादी थे, कर्मवादी थे। ठीक है, मतलब उनका मतलब था कि कर्म के आधार पर वो सारी बातें कहते थे कि कर्म ही हमारे मृत्यु और जन्म का कारण होता है। और बौद्ध दर्शन अनिश्चरवादी है। ठीक है, मतलब पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। अब हम आगे बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व प्राचीन भारत एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर अभी हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा तो 540 ईसा पूर्व हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? 540 ईसा पूर्व पढ़ा। ठीक है, तो आपको वही ध्यान में रखना। और उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई। और बौद्ध धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे वो हमारे कह सकते हैं महात्मा बुद्ध थे, और इनका जन्म जो हुआ 563 ईसा पूर्व में हुआ। आप ऐसे याद कर सकते हैं, 463 से आप 100 साल बाद याद कर लीजिए, 563 ईसा पूर्व में बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ। ठीक है, और कपिलवस्तु वर्तमान रुम्मिनदेई नेपाल में इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। कपिलवस्तु वर्तमान रुम्मिनदेई नेपाल में। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन था। शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे ये। और माता का नाम इनकी महामाया देवी था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। गोत्र इनका गौतम था। पालन पोषण इनकी विमाता प्रजापति ने करा, और विवाह इनका 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से करा गया। मतलब जो महावीर स्वामी थे उनकी भी वाइफ का नाम यशोदा था, और इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। ठीक है, कौन थी ये कोलियर गणराज की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। शिष्य इनके आनंद व उपाली थे। उप दीपो भव इस तरीके से बोला जाता है। गृह त्याग की घटना इनकी 29 वर्ष में हुई, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग की घटना को कहा गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जबकि जो हमारे गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1 साल पहले 29वें वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग करा, और जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सारथी कौन था उनका? किस सारथी के साथ गए थे? चन्ना और प्रिय घोड़ा कंथक के साथ। ध्यान गुरु उनके अलार कलाम थे। ज्ञान प्राप्ति इन्होंने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने 35 वर्ष की आयु में करा। अब देखिए, मेरी बात सुनिएगा कि वो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करा जैन महावीर स्वामी ने, और 12 साल तपस्या करके उन्होंने 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति करी। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में जो हमारे महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु हो गई। अब अगर हम उसके 100 साल की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ। इन्होंने क्या करा, 29 वर्ष की आयु में क्या करा, गृह त्याग कर दिया। और इनका जो जब जैन धर्म जो आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, 42 वर्ष की आयु में जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उससे 7 साल पहले किसको प्राप्ति हुई मतलब ज्ञान की? तो वो हमारे बुद्ध को प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, प्रथम इनका वर्षावास क्या था? सारनाथ गुलगंथ कुटी बिहार में। अंतिम वर्षावास वैशाली वेलुवग्राम बिहार में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्ञान प्राप्ति स्थल इनका क्या है? गया, जिसको बाद में बोध गया बिहार। निरंजना फल्गु नदी का तट। घटना संबोधि इसको कहा गया। क्या बोला गया? संबोधि कहा गया। जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको बुद्ध को, उसको संबोधि कहा गया। और 35वें वर्ष ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको। महाबोधि मंदिर
बोधि वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश सबको पता है, स्थल ऋषि पतन के मृग दास सारनाथ आचरण की शुद्धता, और पाली भाषा में स्थान वाली 5 ब्राह्मण पंचवर्गीय घटना क्या हुई, धर्मचक्र परिवर्तन। मतलब जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में तो उसको क्या बोला गया, धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया। फिर अगर हम अंतिम उपदेश की बात करें तो इन्होंने सुभद्र कुशीनगर मल्ल में दिया। उसके बाद 8 धर्म प्रचार हुए, अंग मगध, कहाँ 8 धर्म प्रचार स्थल रहे इनके, अंग मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी, कौशल राज्य, ठीक है। और इनके जीवन का अंत जो हुआ वो 483 ईसा पूर्व में हुआ। ध्यान रखिएगा बात को, देखिए 463 ईसा पूर्व में जो महावीर स्वामी थे वो गए, और 20 वर्ष बाद ऐसे याद कर लो कि 483 ईसा पूर्व में कौन कितने निर्वाण प्राप्त करा, किसके जीवन का अंत हुआ, तो बुद्ध का, ठीक है। इस तरीके से आप याद करके रह सकते हैं। और अगर आप ऐसे याद कर लीजिए 463 के बाद 563 में इनका जन्म हुआ था, और इसके 20 वर्ष पहले 20 वर्ष बाद 483 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु। ये हालांकि आपको पता है कि बीसी वाला जो होता है वो उल्टा चलता है, लेकिन ये हम आपको समझाने याद कराने के लिए ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, दिन वैशाख पूर्णिमा थी, 80 वर्ष की आयु में इनके, देखिए उस जो महावीर स्वामी है उनकी 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, जबकि 8 साल बाद 80 वर्ष की आयु में हमारे गौतम बुद्ध की। स्थल कुशीनगर था, उत्तर प्रदेश, कसिया गांव, महापरिनिर्वाण इसको बोला गया मृत्यु को, ठीक है। उसके बाद आप विशेष बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मेन क्या है, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। विशेष बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि बुद्ध का जन्म और उनको ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अब आपसे कोई अगर एक सवाल पूछ ले कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो आप कहेंगे क्योंकि बुद्ध का जन्म, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ, ये तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। धर्म चक्र परिवर्तन नहीं हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन, ये बात जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आप देखिए नोट क्या है, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए ऐसी चीजें आपको हिस्ट्री में कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके की इसमें लिखी हुई है, जिस तरीके से मैं आपको हर चीज ढूंढ के समझाने का प्रयास कर रही हूँ। 18 मई 19, देखिए अभी 1975 में कुछ पीछे हुआ था, क्या हुआ था, वो चिन्ह, जैन धर्म का चिन्ह, मतलब जैन समुदाय के लोगों ने एक तरीके से दिखाया था, एक्सेप्ट करा था उसको। 18 मई, उससे 1 साल पहले ऐसे याद कर लो कि 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत किया गया था। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए। सबसे ज्यादा कहाँ दिए गए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। श्रावस्ती में ही बुद्ध के अंगुलीमाल डाकू को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिए थे। अंगुलीमाल डाकू को बौद्ध धर्म की शिक्षा बुद्ध ने कहाँ दी थी, श्रावस्ती में, जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व व मृत्यु 483 ईसा पूर्व की तिथि चीन के कंटोन अभिलेख के आधार पर एनसीईआरटी पुस्तक में भी निर्धारित किया गया। परिनिर्वाण की साक्षी नदी, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में थोड़ी और जानकारी हम देना चाहेंगे। हिरण्यवती नदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की साक्षी है। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार रामाभार में हुआ। जो देखो भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, रामाभार में, जो इस नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अंतिम बार इस नदी को पार करते हुए इसका जल ग्रहण किया था। बुद्ध ने नदी पार करने के बाद अपने प्रिय शिष्य आनंद से इस नदी के जल ग्रहण करने के लिए मंगवाया था। ज्ञातव्य हो कि हिरण्यवती नदी जो थी, हिरण्यवती नदी का उद्गम कुशीनगर के नेबुआ, नौरंगिया और रामकोला क्षेत्र की सीमा सपाहा के निकट होती है। इस नदी में बालू के कण के साथ सोना भी मिलता था। इस नदी का नाम इसीलिए हिरण्यवती नदी पड़ गया। तो ये एक साक्षी नदी है, ठीक है, किसकी, बौद्ध धर्म के, मतलब जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उनके निर्वाण की साक्षी है। किसको माना जाता है, हिरण्यवती नदी को।
इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के जीवन की घटनाओं के बारे में और उसके कुछ चिन्हों के बारे में। देखिए, जो गर्भ वाली घटना है उसका प्रतीक क्या है? हाथी है। जन्म का प्रतीक कमल है। यौवन का प्रतीक सांड है। गृह त्याग का घोड़ा है, और गृह त्याग का घोड़ा है क्योंकि घोड़े के साथ वो गए थे, मतलब जो कंथक और चन्ना के साथ ही तो गए थे वो, जब उन्होंने गृह त्याग किया था। जैसे महाविनिष्क्रमण कहा गया, ज्ञान प्राप्ति जैसे संबोधि कहा गया, वो पीपल है उसका साक्षी, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने मिली थी, उनको ज्ञान प्राप्ति मिली थी। बोधि वृक्ष, समृद्धि, शेर, ठीक है। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र, जो प्रथम प्रवचन दिया उन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन, उसका जो चिन्ह है वो प्रतीक है, चक्र है। निर्वाण का प्रतीक पद्म चिन्ह है, और मृत्यु का महापरिनिर्वाण स्तूप है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। निर्वाण क्या है? देखिए, निर्वाण आप सुनते रहते हैं, निर्वाण है क्या? तो देखिए, बौद्ध धर्म के जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना, ठीक है। निर्वाण का मतलब है कि जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्त होना, दीपक का बुझ जाना, ठीक है। निर्वाण वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद संभव है। निर्वाण जो है वो वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकता है, और महापरिनिर्वाण जो होता है वो जीवन के बाद संभव है, मतलब मृत्यु के बाद संभव है, ठीक है। बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक कौन कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, अजातशत्रु, हर्यक वंश का मगध नरेश, प्रसेनजीत और कौशल नरेश, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक पीछे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो रह गई है, संगतियां, जो प्रमुख बौद्ध संगतियां हैं वो जान लेते हैं। तो देखते हैं, देखिए, प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व में हुई, जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, और सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई ये, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे, और संरक्षक अजातशत्रु के टाइम पे पहली बौद्ध संगति हुई। आपको ये ऐसे याद करना है, आ का ऐसे, ठीक है। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के में, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय पर हुई, तीसरी अशोक के समय पर, और चौथी जो है वो आपकी कनिष्क के समय पर हुई। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए सवाल हैं ये, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ प्रथम बौद्ध संगति में, और जो हमारा सुत्त पिटक धार्मिक संभाषण व बुद्ध के संवादों का संकलन और विनय पिटक दोनों ही क्या है? इनका संकलन इसी बौद्ध संगति में, प्रथम बौद्ध संगति में हुआ। फिर द्वितीय बौद्ध संगति आपके 383 ईसा पूर्व में हुई, मतलब 483 ईसा पूर्व उल्टा चलता था ना बीसी वाला, तो आपका 483 ईसा पूर्व में प्रथम हुई, फिर 100 वर्ष बाद दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व में आपका वैशाली बालुकराम में हुई है, वो राजगृह में हुई थी प्रथम, दूसरी आपकी बालुकराम में हुई वैशाली में, ठीक है। इसके अध्यक्ष सबकमीर थे। कौन थे? सबकमीर, पहले के महाकश्यप थे, और ये कालाशोक के समय पर हुई। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई? भिक्षुओं में मतभेद हुए, तो बौद्ध संघ जो है विभाजित हो गया। स्थविर और महासंघिक दो पार्ट में ये क्या हो गया? विभाजित हो गया। स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड संगति की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है। पाटलिपुत्र पटना में तीसरी बौद्ध संगति हुई है। मोगलीपुत्र तिस्त जो थे वो तीसरी, इसके मोगलीपुत्र तिस्त से ता से याद कर लीजिए, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? मोगलीपुत्र तिस्त में के अध्यक्षता में हुई, और ये अशोक मौर्य वंश के जो थे वहाँ वो इनके संरक्षक थे, इनके समय पर हुई। और अधिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत संकलन को जोड़ा गया। देखिए, ऊपर शुद्ध पिटक और विनय पिटक को जोड़ा गया था, और तीसरी बौद्ध संगति में जो है अधिधम पिटक को जोड़ा गया, उसके संकलन को भी जोड़ा गया। अब चौथी की बात करें तो 72 ईसा पूर्व में हुई, कुंडवलन कश्मीर में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र और अश्वघोष थे, ठीक है। दोनों ही ये अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और जो संरक्षक थे कनिष्क कुषाण वंश के। और इसमें क्या हुआ? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई चौथी बौद्ध संगति में, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हीनयान और महायान में। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ऊपर जो महावीर स्वामी है, जो जैन धर्म है, उसका 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। उसी तरीके से इसका भी हुआ हीनयान और महायान में, ठीक है। 5वीं बौद्ध संगति हुई 7वीं
14वीं सदी में आपका कन्नौज उत्तर प्रदेश में हेनसांग इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। हर्षवर्धन के टाइम पर हुआ ये। और महायान मत का श्रेष्ठता सिद्ध हुई कि महायान श्रेष्ठ है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, ये 4-5 बौद्ध संगतियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इनको नोट करके याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक जान लेते हैं। इनके त्रिपिटक थे। ठीक है, किसके, बौद्ध धर्म के। कौन कौन से, विनय पिटक, पिटकों में लघुतम, बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन था इसमें। सुत पिटक, पिटकों में बृहत्तम, बुद्ध के उपदेशों का और संवादों का संकलन था। अधिधम पिटक, पिटकों के माध्यम आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन था। विनय पिटक, सुत पिटक और अधिधम पिटक, ये 3 आपको याद रखने हैं। आगे बात कर लेते हैं हीनयान और महायान के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रही हूँ, प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में कभी कभी कथन बन जाते हैं। 1 मिनट, अब देखते हैं। ओके, तो इसे एक श्रवणज्ञान प्रत्येक बुद्धयान कहा जाता है। ठीक है, हीनयान का शाब्दिक अर्थ हीनयान है और आपका यह व्यक्तिवादी धर्म है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करने की आज़ादी है। हीनयानी महात्मा बुद्ध के अपदीपो भव को अपना मूल मंत्र मानते हैं। महावीर बुद्ध को ये क्या मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, देवता नहीं। जबकि महायान की बात करो तो ये बुद्धयान, बौद्धि, सत्यान, एकयान और श्रेष्ठयान से संबोधित किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है। देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। पहले हम हीनयान को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मैं और जूम कर देती हूँ। तो हीनयान जो है क्षावकयान प्रत्येक बुद्धयान कहा जाता है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ हीनयान है। यह व्यक्तिवादी धर्म है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हीनयान महात्मा बुद्ध के अपदीपो भव को अपना मूल मंत्र मानते थे और महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता है, देवता नहीं। हीनयान त्रिकाय की संकल्पना में विश्वास नहीं रखते थे। हीनयान में वृद्ध की मूर्ति पूजा नहीं, अपितु बोधि व्रत, धर्मचक्र, स्तूप प्रतीकों की पूजा का विधान था। हीनयान का आदर्श अरहत पूज्य पद प्राप्त करना है और जो व्यक्ति अपनी साधना के निर्माण प्राप्त करता है अरहत कहलाते हैं, जैसे यवन शासक मिनांडर। और हीनयान का प्रमुख संप्रदाय वैभवशिक और सैद्धांतिक है। हीनयान में केवल पुद्गल शून्यता का उल्लेख है। हीनयान के ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में है। हीनयान का प्रमुख साहित्य कथावस्तु विशुद्धि मार्ग और अवदान शतक है। हीनयान के प्रमुख दार्शनिक वसुबंधु, कुमारलात और सिंह है। इसको एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसे बुद्धयान जो है, अगर महायान की बात करें तो इसे बुद्धयान, बौद्धि, सत्वयान, एकायान और श्रेष्ठयान से संबोधित किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है। यह समष्टिवादी धर्म है। वो व्यक्तिवादी धर्म था, ये कैसा धर्म है महायान, समष्टिवादी धर्म है, जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। महायान में बुद्ध को देवता का दर्जा प्राप्त है, मतलब हीनयान में महात्मा बुद्ध को देवता का दर्जा नहीं प्राप्त है। महायान में आत्मा एवं पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, जबकि महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे। महायान त्रिकाय, धर्मकाय, निर्माणकाय एवं संभोगकाय की संकल्पना के समर्थक थे और महायानी मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजा करते थे। और इसमें तीर्थों का महत्व दिया जाता है। महायान का अर्थ बोधिसत्व प्राप्त करना है। महायान का प्रमुख संप्रदाय पूर्व शैल, भद्यानी, शून्यवाद, विज्ञानवाद है। महायान में पुद्गल शून्यता एवं धर्म शून्यता दोनों का उल्लेख है। महायान के ग्रंथ सामान्यतः संस्कृत भाषा में है। महायान का अष्टशास्त्रिका परमिता प्राचीनतम ग्रंथ है। महायान के प्रमुख दार्शनिक नागार्जुन, असंग, हेनसांग और मैत्रेय और वसुबंधु हैं। देखिए, ये आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन इसको अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो अगर आपसे कथन पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही आता है। ठीक है, फिर दर्शन और धर्म की बात करो तो दर्शन सत्य का शुद्ध रूप दिखाता है और धर्म जीवन को सही दृष्टि देता है तथा उसकी प्राप्ति करवाता है। दर्शन सिद्धांत और धर्म अभ्यास है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात जाने तो कौन कौन शिष्य रहे, शिष्याएं कौन थी, तो महात्मा बुद्ध की, जो गौतम बुद्ध की शिष्याएं थी, वो बुद्ध की मौसी सबसे पहली जो थी महाप्रजापति गौतमी थी, फिर दूसरी बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो आज का हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग था, बट इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको जानने मिली, क्योंकि बेसिक बातें तो आपको पता ही है और आप एग्जामिनर बेसिक बातें नहीं पूछते। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जब हम प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लेंगे तो हम उसकी टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, और आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार।